जी गुरुदेव, शुरू हो चुका है लाइव। नमस्ते गुरुदेव। लाइव शुरू हो गया ना राहुल भैया? जय जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। हम मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आप मंगलाचरण करके कार्यक्रम को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। विष्णु की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवंत जिस आध्यात्मिक विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से आप लोगों ने बड़े बड़े इतिहास के संग्रामों के विषय में सुना होगा, लेकिन आचार्य भगवंत ने जो कविता लिखी है, ये जीव अनादि काल से कर्म से संग्राम कर रहा है, उस संग्राम के बारे में गुरुदेव ने लिखा है, वही मंगलाचरण रूप में प्रस्तुत है। ये कविता गुरुदेव ने सागवाड़ा में दिनांक 2/10/2020 को प्रातः 8:44 पे सृजित की थी, वो प्रस्तुत है। आप लोग भी देखिए कैसा संग्राम है इस ब्रह्मांड में। अनादि अनंत महासंग्राम व अनादि शांत महासंग्राम, सुभव्य की भगवान बनने की प्रक्रिया। महासंग्राम महासंग्राम, जीव व कर्म में महासंग्राम अनादि से चल रहा है, अविरल अविश्राम। महासंग्राम महासंग्राम, जीव के ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नाश कर रहा है कर्म वीर। द्रव्य भावनो कर्ममय वीर नाश कर रहे हैं अविरल। अनादि से चल रहा यह क्रम, अनादि अनंत प्रवाहमान, अभव्य हेतु यह कार्यक्रम, सुभव्य हेतु यह नहीं क्रम। महासंग्राम महासंग्राम, जीव व कर्म में महासंग्राम, सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव पाकर, सुगुरु के सद उपदेश पाकर, भव्य बने जब सुदृष्टि प्रवर, आत्मशक्ति प्रगट उत्तरोत्तर, जिससे जीवनाश करे कर्म वीर। रत्न क्रय शक्ति से भरपूर, सुदृष्टि से लेकर केवली तक, घाती नाश से बने अरिहंत, अनंत ज्ञान दर्श सुख वीर्य पाकर, कर्म नाश हेतु देते उपदेश। अंत में नाश करते सर्व कर्म, बनते शुद्ध बुद्ध आनंद घन। पुनः कर्म उनके न होते जीवित, शुद्ध जीव बनते विश्वेश्वर। उनके समस्त संग्राम होते क्षय, 84 लक्ष योनियों के संग्राम। महासंग्राम महासंग्राम, जीव व कर्म में महासंग्राम, इससे सर्व समस्याएं होती दूर, अन्य सभी उपाय निम्नतर। इसीलिए चक्री भी करते राज्य त्याग, चक्री अवस्था में ना होते सफल, कर्म नाश हेतु का न करे संग्राम। समता शांति से होकर संपन्न, निष्प्रह निराडंबर से ज्ञान ध्यान,
अवश्य नाशूंगा मैं सभी कर्म, महासंग्राम महासंग्राम, जीव व कर्म में महासंग्राम महासंग्राम महासंग्राम। प्रिय धर्मात्मन, ये संग्राम किसके कारण चल रहा है? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में शक्तिशाली जो कर्मवीर बैठा हुआ है वो मोह है। उस मोह का सर्वत्र साम्राज्य है। तो आचार्य भगवंत ने ये कविता फलासिया झाड़ोल में लिखी थी 26/4/2012 की रात्रि 11:01। इस कविता का शीर्षक है मोह का साम्राज्य, अशांति प्रद मोही जीवों की विपरीत प्रवृत्ति। और मोही जीव विपरीत भाव व्यवहार करके स्वयं को श्रेष्ठ ज्येष्ठ मानता है। देखो 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 मोह को देखो, संसारी जीवों के काम को देखो, संकीर्ण स्वार्थ भाव को देखो, अन्याय अत्याचारों को देखो। देखो 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 मोह को देखो, अनावश्यक काम को देखो, फैशन व्यसन अहम को देखो, आलस्य प्रमाद भय को देखो, वाद विवाद व कलह देखो, क्रोध मान माया लोभ को देखो, ढोंग पाखंड मिथ्यात्व देखो, ठगी मायाचारी शोषण देखो, मिलावट भ्रष्टाचार को देखो। देखो 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 मोह को देखो, राजा महाराजा चक्री को देखो, आक्रमण युद्ध हत्या को देखो, चोरी लूटपाट विनाश देखो, बलात्कार अत्याचार को देखो, अन्य को दास बनाना देखो, दास प्रजा का शोषण देखो, ठाट बाट भोग विलास देखो, मन माना श्रेष्ठ पना को देखो, मंत्री सेनापति सेना को देखो, राजा के पापों के भागी को देखो, कृषक अन्न दाता को देखो, श्रमिक प्रजा का शोषण देखो। देखो 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 मोह को देखो, ढोंगी पाखंडी धार्मिक देखो, मिथ्या आडंबर काम को देखो, बलि सतीदाह भेदभाव देखो, अन्य धर्मी से घृणा को देखो, धर्म प्रचार का माध्यम देखो, आक्रमण युद्ध हत्या को देखो, अत्याचार भ्रष्टाचार को देखो, आतंकवाद राज्य विस्तार देखो। देखो देखो मोह को देखो, अभी के मंत्री सांसद देखो, राष्ट्रपति कर्मचारी को देखो, भ्रष्टाचारी तानाशाही को देखो, मन्यमाना लोक सेवक देखो, सेठ साहूकार व्यापारी देखो, मालिक उद्योग पति को देखो, मिलावट ठगी शोषण देखो, पापी धनी के अहम को देखो। देखो 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 मोह को देखो, हीरो हीरोइन नटों को देखो, अश्लील कामुक कार्य को देखो, मन माना महानायक देखो, इनके पुजारी मानव देखो, भौतिकता हेतु पाप को देखो,
धर्म विरुद्ध कर्म को देखो, अनर्थकारी कार्य को देखो, उसके निमित्त पाप को देखो। देखो 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 मोह को देखो, गप्पबाजी निंदा चुगली देखो, ईर्ष्या द्वेष घृणा भाव को देखो, बड़प्पन का दिखावा नकल देखो, अकल बिना नकल देखो, शांति के नाशक कामों को देखो, अज्ञानी मोही जीवों को देखो, आत्म पतन के कार्यों को देखो, उसी में आसक्त जीवों को देखो, इनसे भिन्न भावों को भी देखो, शांति प्राप्ति के कार्यों को देखो, ज्ञान वैराग्य समता देखो, कनक निष्प्रभ भाव को देखो। देखो 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 मोह को देखो, संसारी जीवों के काम को देखो, संकीर्ण स्वार्थ भाव को देखो, अन्याय अत्याचारों को देखो। देखो 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 मोह को देखो, संसारी जीवों के काम को देखो। जय बोलो परम पूज्य निष्प्रा निराडंबर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। मधुक भैया जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अब हम हाँ, और आज एक सूचना है कि जो भी शिविरार्थी हैं वो इसी मीटिंग में अभी जुड़ेंगे। आज गुरुदेव वो अभी इष्टोपदेश ग्रंथ पर भी आज स्वाध्याय होगा। तो अब हम आचार्य श्री से निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप अपनी मुक्तवाणी से इष्टोपदेश ग्रंथ को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः ओम नमः सिद्धिभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी इष्टोपदेश में आत्मसंवित्ति की परिणति और उसका क्रम विकास यहाँ पर बता रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थात करणानुयोग से, चरणानुयोग से और द्रव्यानुयोग और प्रथमानुयोग से जो कथन होता है उसका लक्ष्य तो एक ही होता है, तथापि प्रथमानुयोग में महापुरुषों की जीवनी माध्यम से उन विषयों को सरल प्राथमिक विद्यार्थी के अधिगम के लिए वर्णन होता है, और
चरणानुयोग में चारित्र रूप में, रत्नत्रय रूप में, चार आराधना रूप में वर्णन होता है, और द्रव्यानुयोग में आत्मस्वरूप रूप में वर्णन होता है। आत्मस्वरूप से भिन्न जो कुछ है उसका त्याग रूप में होता है। और करणानुयोग तीनों अनुयोगों का मास्टर है, मापक है, निर्णायक है। तो अभी जो वर्णन चल रहा है ये चरणानुयोग का अनुसार सम्यक दृष्टि के बाद जो व्रती बनते हैं, श्रावक बनते हैं, उसके बाद मुनि बनते हैं, उसके बाद जो श्रेणी आरोहण होता है उसका वर्णन चल रहा है। और वो करणानुयोग सब अनुयोग को मेजरमेंट करता है, मापता है, तौलनी का अध्ययन करता है। तो जो कल से विषय चल रहा है, यथा यथा समायाति संवितौ तत्त्वमुत्तम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभ अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभ अपि तथा तथा समायान्ति संवितौ तत्त्वमुत्तम। जिस प्रकार प्रकाश होने पर जिस जिस अंश में प्रकाश होता है, स्वाभाविक रूप में, सहज रूप में, प्रतिक्रिया रूप में उस अंश में अंधेरा दूर होता है। जिस जिस अंश में अंधकार दूर होता है उस अंश में प्रकाश फैलता है। ये स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत है। जो चारों अनुयोग में जो वर्णन हुआ है वो चारों अनुयोग का वर्णन यहाँ दो गाथा श्लोक में अत्यंत सूक्ष्म, सूत्रात्मक और व्यापक वर्णन किया गया। इसी को ही करणानुयोग में कम से कम 20-30 हजार पेज में लिखा गया। सुन लो मैं कितना पेज में लिखा हुआ बोलता हूं, 20-30 हजार पेज में। जैसे गोमर सार, जीव कांड, कर्म कांड, क्षपणा सार, लब्धि सार, धबला, जय धबला, महाधबला, महाबंध। समझ आ रहा है आप लोग को? जैसे आप लोग को अनेक बार बताया E = mc²। ये तो जो बच्चा अभी तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ता है वो भी पढ़ लेगा। ये E, ये बराबर चिन्ह, ये M, ये C, ये स्क्वायर। परंतु वो क्या बच्चा क्या शेक्सपियर भी नहीं समझ सकते, वर्ड्सवर्थ भी नहीं समझ सकते, बड़े बड़े अंग्रेज के विद्वान भी नहीं समझ सकते, भले प्रोफेसर हो, जज हो। ऐसे ही करणानुयोग है, गणित में लिखा जाता है। उस विषय को यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से सार संक्षेप में वर्णन किया। परंतु इसको पूर्णतः समझने के लिए आप लोगों को मैं जो अभी जितना ग्रंथ बोला ना, ये संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं तो E = mc² हो जाएगा। ऐसे ही नानो अनु नहीं, ना देवा देव नहीं, ऐसे हो जाएगा। इतना सरल नहीं है। जिस प्रकार धर्म को संकीर्णता में लेकर के पंथ मत या धन के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए
जैसे प्रयोग में लाते हैं, ये वस्तुतः धर्म नहीं, धर्म बाह्य है, कथनचित धर्म की हत्या है। क्यों? इस तो आप लोग को कई हजार बार सुन ली होंगे, अभी इस श्लोक के गाथा के माध्यम से मैं बता रहा हूं। जैसे दूर से भी, अति दूर घोर अंधकार में मीलों पर भी एक दीपक जल रहा है तो दूर से अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार जैसे कुछ को अंतरंग में किसी प्रकार आदि व्याधि है, आदि व्याधि उपाधि, भले बाह्य से कोई यंत्र भी नहीं पकड़ सकते हैं, तथापि जिनको वो रोग है उसको स्वयं पर अनुभव में आएगा। अच्छे, बेचैन, अशांत, भूख नहीं लगना, तनाव आदि आदि। इसी प्रकार किसमें वास्तविक धर्म की प्रगति हो रही है, प्रवृत्ति हो रही है, उसको जानने के लिए स्वयं को, दूसरे जाने नहीं जाने कोई जरूरी नहीं धर्म में। ये तो व्यापार के लिए चाहिए, या नट नटी को चाहिए, नेताओं को चाहिए, या स्कूल कॉलेज सांसद में ये चाहिए। धर्म तो सब कुछ अंदर है, सब कुछ, ऑल सब्जेक्ट, all event, all action and all reactions। दूसरों को दिखाने की प्रवृत्ति ही अधर्म है, वो बाह्य प्रवृत्ति है, उसमें अहंकार है, दिखावा है। तो यहां पर यथार्थ धार्मिक कौन, किसमें आत्म संवित्ति है, आत्म विशुद्धि है, ज्ञान वैराग्य है, किसको स्व आत्म चेतना, स्व आत्म वैभव, स्व आत्म शक्ति का ज्ञान, भान, अनुभव और उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, उसका थर्मामीटर से लेकर के टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप सब यहां वर्णन है। कैसे कल कुछ बताया, संदर्भ प्राप्त पहले भी अनेक प्रकरण बताया गया, परंतु अभी स्वयं आचार्य श्री श्लोक सहित बोलते, यथा यथा समायाति संबितो तत्वमुत्तम। संबिति, संवेदना आदि का वर्णन पहले बहुत कर लिया हूं। यहाँ आत्म संबिति, आत्मानुभव, ज्ञान वैराग्य, विरक्ति, वीतरागता, समता, निस्पृहता, ये सब कैसे ज्ञात होगा? जैसे पहले आप लोग को विभिन्न प्रकरण पढ़ाया हूं, स्पेस को मापने के लिए मीटर से लेकर लाइट ईयर से है, इसी प्रकार वेट को मापने के लिए ग्राम से लेकर के कॉस्मिक यूनिटी है, माने सूर्य, उसमें कोई ग्राम टन नहीं चलता है। इसी प्रकार धर्म सर्वज्ञ भगवान जान सकते हैं पूर्णतः, और अन्य कोई जान सकता है स्वयं, मैं धार्मिक हूं या नहीं। अब लोग को अनेक प्रकरण में इस वेबिनार में बता दिया हूं। तीर्थंकर
तद्भव मुख्यगामी ऋषि मुनि सुकरात, ईसा मसीह, मीराबाई से लेकर समाज सुधारक वैज्ञानिक को भी दुष्ट माना गया, दुर्जन माना गया, पापी माना गया, असामाजिक माना गया। और उनको केवल गाली नहीं, केवल पत्थर नहीं मारा गया, डंडा से नहीं मारा गया, केवल उनके पर सर्प नहीं डाला गया, केवल कान में किली नहीं ठोका गया, उनकी हत्या की गई। तो क्या वो अधार्मिक थे, असामाजिक थे? पार्श्वनाथ, महावीर, अनेक साधु संत, इसलिए समाज ने जो मापदंड दिया वो धर्म का कोई मापदंड नहीं है। या कानून, राजनीति, संविधान भी जो मापदंड देता है वो कोई मापदंड नहीं है। कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई पुरस्कार मिलता है, नो बोलो पुरस्कार, इसलिए कोई पुरस्कार, वो भी धर्म के लिए कोई मापदंड नहीं है। अरब खरब लोग को उसको अच्छा माने तो भी महादुष्ट, दुर्जन, पापी हो सकता है। और जिसको मानव समाज दुष्ट, दुर्जन, पापी मानता है वो महान से महान पुरुष, तीर्थंकर, इसलिए सुकरात, प्लेटो से लेकर महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, मीराबाई हो सकते हैं। समाज का मापदंड लोकानुगतिक लोक न लोक पारमार्थिक प्रत्यक्षे मार्यते सर्प गोमय स्वपि पूज्यते। ये लोक का जो मापदंड, समाज का मापदंड, स्कूल कॉलेज का मापदंड, कानून संविधान का मापदंड, ये सब मापदंड आध्यात्मिक दृष्टि से व्यर्थ नहीं, अयोग्य नहीं, गलत है, विपरीत है। क्योंकि मुनि नाम भवति अलौकिक वृत्ति, आध्यात्मिक क्रिया समस्त सांसारिक क्रिया से विपरीत है। अति सरल उदाहरण में आप लोग को देता हूं। आप लोग को अच्छे अच्छे ड्रेस, फैशन, वैष्णव करके आप लोग को स्वयं को अप टू डेट मानते हो, धनी मानते हो, फॉरवर्ड मानते हो, परंतु साधु नंगा हो करेंगे तो आपसे विपरीत हो गए कि नहीं? आपका मापदंड, समाज का मापदंड चलता है। और कुछ उदाहरण पहले दे देता हूं, इसे पहले भी दिया हूं, परंतु कुछ नए विद्यार्थी है, इतना गहन विषय तो जल्दी समझना सरल नहीं है। और कुछ मापदंड, आप लोग को बाल कैसे सजाते हो, उसमें क्या क्या केमिकल डालते हो, और उसमें चर्बी भी है, हड्डी का रस है, अंडा है, केमिकल है, और बाल बनाने के लिए इतना रुपया देते हो। लड़कियां भी, स्त्रियां भी बाल बनाते हैं। और साधु लोग को क्या करते हैं, नोच करके फेंक देते। तो वो कोई असामाजिक हो गए, अधार्मिक हो गए। और आप लोग का मेन मापदंड अर्थ, धन, धन आप लोग का मुख्य मापदंड। पढ़ाई हो, समाज हो, धर्म तक में अर्थ आप लोग का मापदंड है। और यहाँ चक्रवर्ती तक समस्त वैभव त्याग कर लेते हैं, वस्त्र तक त्याग कर लेते हैं। इसलिए लोकानुगतिक लोक न लोक पारमार्थिक, इसको ही बोला जाता है अगृहित गृहित मिथ्यात्व में। आप लोग को विस्तार से पढ़ा दिया। अनादिकालीन जो कुसंस्कार मिथ्या वो तो है,
और जो ब्लाइंड बिलीफ, ब्लाइंड फेथ, समाज में जो रूढ़ी रीति रिवाज और स्वयं को सामाजिक सिद्ध करने के लिए और सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है, ये भी धर्म नहीं है, वो सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल, परंतु धर्म नहीं। अभी जो चल रहा है धर्म के बारे में, माने आध्यात्म के बारे में चल रहा है। तो क्या है? और पढ़ाई में केवल नंबर आधारित पढ़ाई, भले काला अक्षर भैंसा भरा भरा ज्ञान हो, भ्रष्ट हो, अन्य अत्याचार दुराचार करता हो, शोषण दगाबाज करता हो, परंतु डिग्री मिल गई उसको आप लोग को शिक्षित मान लेते हो, साक्षर मान लेते हो। परंतु सबसे निरक्षरी तीर्थंकर बुद्ध से लेकर के बड़े बड़े कवि लेखक, एडिसन, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बड़े बड़े हैं। इसलिए तुम धार्मिक हो या नहीं हो, तुमको कोई समाज सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। गलत सर्टिफिकेट देगा, जो कल बता पहले बताया। हाँ, क्या कोई उम्र है क्या अभी आहार देने का, मंदिर जाने का, साधु बनने का? अरे इससे तो हमारी नाक नहीं गर्दन कट जाएगी, हमारा अपमान होगा। और कोई फैसना बेचना अन्याय अत्याचार करके भी धन कमाता है, उसको सामाजिक मान्यता मिलती है। सेठ, शावक शिरोमणि, दान शिरोमणि नहीं। इसलिए आचार्य से बता रहे हैं, जो कल इसके बारे में बताया था उसके आगे बता रहा हूं। यथा यथा समायाति संबितो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायान्ति संबितो तत्त्वमुत्तमम्। क्योंकि मैं मानव विज्ञान की दृष्टि से आप लोग के बीच में बहुत कुछ बता दिया हूं। यदि कोई डिप्रेशन में है, फोबिया में है, टेंशन में है, भले कई डिग्रीधारी हो, कोई उच्च पदवी में हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नटन नटी कोई भी हो, क्या उसको आंतरिक शांति मिलती है? अनेक को पुरस्कार मिल गया और भ्रष्ट निकले जेल में, ऐसे भी होता है। इसलिए तुम भाव से कितने अंश में समता में हो, कितने अंश में तुम में आकर्षण, विकर्षण, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, पर प्रपंच कितने कितने अंश में तुम्हारे अंदर कम होता जा रहा है, उस अंश में तुम स्वयं को प्रमाण पत्र दो, स्वयं की प्रशंसा करो, स्वयं की पीठ थोपाओ, स्वयं को धन्यवाद दो। ये भारत में जो रूढ़िवादी लोग है, ना नैतिक है, ना मानव है, ना आध्यात्मिक है। किसी प्रकार धोखाधड़ी से परीक्षा में नंबर ले आए, उसको माता पिता, समाज और स्कूल वाले और राष्ट्र वाले क्या करते हैं? इसी प्रकार कोई धन कमा लिया, प्राकृतिक में ये शारीरिक सुंदरता कर्मजनित है। कोई सुंदरी या सुंदर, उसको जो महापदंड दिया जाता है। आध्यात्मिक देश भारत में भी मेरे कई चांसलर शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य, प्रोफेसर शिष्य को मैं बोला हूं और मेरी किताब में लिखा हुआ है। तो वो नहीं, तुम जितने जितने अंश में तुमको मानसिक शांति मिल रही है,
आध्यात्मिक शांति मिल रही है। तुम्हारा आकर्षण विकर्षण मोह द्वंद जितने जितने अंश में कम होता जा रहा है और तुम्हारा मन जहां तहां भी स्वयं स्थिर हो रहा है, अन्य से विचलित नहीं हो रहा है, अन्य से परिचालित नहीं हो रहा है, और तुम स्वयं का मूल्यांकन तुम करते हो, दूसरों के द्वारा नहीं करते हो। ये भारत के लोग अधिकांश नहीं समझेंगे, पढ़े लिखे साधु संत आचार्य तक। व्यापार जैसे मूल्यांकन दूसरे से कराएंगे, स्वयं का मूल्यांकन नहीं करते हैं। अरे आप लोग को पहले बताया, जब आप लोग को देव दर्शन करते हो, क्या मानते हो मैं धन्य हो गया है, भगवान आपका दर्शन किया। आहार देते हो स्वयं को धन्य, पहले बहुत बता दिया। इसलिए कोई धन्यवाद दे या कोई निंदा करे अपमान करे, उससे तुम्हारा कोई मूल्यांकन नहीं होता है। उच्चतम मनोविज्ञान के अनुसार और आध्यात्म के अनुसार ये कोई क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है। धर्म आध्यात्म का कि कुछ ने सर्टिफिकेट दे दिया, किसी ने प्रशंसा करी, ये जो ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि द्वंद्व आदि, ये यही कारण होता है। स्वयं का मूल्यांकन स्वयं नहीं कर पाते हैं, दूसरे से मूल्यांकन करना चाहते हैं, इसलिए स्वयं संक्लेशित होते हैं, राग द्वेष से ग्रसित होते हैं और ये सब द्वंद्व करते रहते हैं। इसलिए विषय को सही समझो। ये तोता रटन के जैसे, टेप के जैसे, ये धर्म और आध्यात्मिक रटन से भी कुछ नहीं होने वाला है। ब्रेन में इतना पावर है, कई सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा न्यूरॉन में है, और जो मेमोरी सेंटर है वो याद कर सकता है, उससे लाभ नहीं है। आध्यात्म का कोई बुद्धि गम्य नहीं है, श्रद्धा प्रज्ञा आचरण गम्य है। तो कैसे जितने जितने अंश में तुम्हारा क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या द्वेष घृणा जो पहले भी आ गया है, यहाँ तो एकदम सबका सार रूप में आचार्य श्री वर्णन करते हैं गणित फार्मूला में। तब उस अंश में तुम्हारी आत्म संवित्ति है, आत्म शांति है, आत्म विशुद्धि है, उतने उतने अंश में संबर है, उतने अंश में निर्जरा है। इसलिए जिन महापुरुषों को मारा गया, पिटा गया और जला गया, वो भी बने गए सर्वज्ञ अरिहंत सिद्ध। आप लोग को गज कुमार आदि पांडव के बारे में और रक्षाबंध पर्व में आप लोग को बहुत पढ़े होंगे कथा कहानी, परंतु केवल कथा कहानी तोता के जैसे पढ़ लेते हैं या गा लेते हैं, आप प्रवचन में बोल देते हैं, मनोरंजन रूप में बोल देते हैं, परंतु उसका जो आध्यात्मिक रहस्य और शिक्षा है और स्वयं के ऊपर जो प्रयोग करना है मुख्यतः वो नहीं कर पाते। तो वो ये विषय क्योंकि मैं बताया चारों अनुयोगों का सार है आध्यात्मिक दृष्टि से, इसलिए इसको क्योंकि एकदम भले विभिन्न प्रकरण में ये विषय को बताया हूं, परंतु अभी कल से ये एकदम नवीन श्लोक ये दो है। तो कैसे होता है? येनांशन तो सुदृष्टि तेन अंशन अस्य बंधन नास्ति, येन अंशन तो राग तेन अंशन अस्य बंधन भवति, येन अंशन तो ज्ञानम तेन अंशन अस्य बंधन नास्ति, येन अंशन तो राग तेन अंशन अस्य बंधन भवति, येन अंशन तो राग तेन अंशन। ये अंशांशी भाव है गणित फार्मूला। ये मूलतः भले ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है, परंतु ये करणांजो का विषय, मुख्यतः करणांजो। ये क्षपण सार, लब्धि सार, गोमर सार, धय धबला, जय धबला का विषय, जिन विषयों को मैं ज्यादा साधु संतों को पढ़ाता हूँ, सैकड़ों साधु संतों को हमारे ये विषय है। क्या
जितने जितने अंश में तुम सम्य दृष्टि हो, आत्मा दृष्टि है, तो उतने उतने अंश में तुम्हारा जो बंधन है, कर्म बंधन, मानसिक द्वंद्व, मानसिक बंधन, सामाजिक बंधन, उस अंश में टूटते जाएंगे, उस अंश में होंगे नहीं। सुन लो, भले ये 2 श्लोक है, अभी बताना 20-30 हजार पेज में लिखा हुआ, यदि यही 2 श्लोक के लिए ही पढ़ाऊंगा, मैं कई वर्ष तक पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाया भी हूँ और पढ़ा रहा हूं भी, पढ़ा सकता नहीं, पढ़ा रहा हूं 42 वर्ष से, वो भी आप लोग को बता रहा हूं। जैसे आप लोग कुछ प्रायोगिक अनुभव देता हूं, किसी को 104 डिग्री का तापमान बुखार है, फीवर है, 1 डिग्री कम होने के बाद उसको स्वयं कुछ शांति, स्वयं कुछ चैन अनुभव अवश्य होगा, और ऐसे कम होता जाएगा तो कम होता जाएगा। जैसे मैं अभी उच्चतम विज्ञान के एक उदाहरण देता हूं, केवल 1 डिग्री तापमान बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, उससे क्या हुआ जानते हो? खरब अरब रुपया के अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा है, लाखों करोड़ पशु मर रहे हैं, सुनामी से लेकर महामारी आ रहा है। भले ये अधिकांश को समझ नहीं आएगा, इतना सूक्ष्म विषय का ज्ञान अधिकांश को रहता नहीं। केवल 1 डिग्री तापमान और कई नगर डूब जाएंगे, और समुद्र के भी लाखों जलचर जीव रोगी हो रहे हैं और मर रहे हैं, केवल 1 डिग्री तापमान वृद्धि से। इसी प्रकार जब जिसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भाव जितने जितने अंश में घटते जाएंगे, उतने उतने अंश में, जैसे मैं अभी श्लोक बोला और अभी कुछ सूत्र भी बताऊंगा, भले आप लोग को तत्पर सूत्र में पढ़ लेते हो, परंतु मेरे वैज्ञानिक इसलिए आचार्य इसलिए बोलते गुरुदेव हम ऐसे जोड़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं जोड़ कर आप लोग को बता रहा हूं। तो क्या हुआ, जितने जितने अंश में आपके ये तापमान, माने राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि का तापमान बढ़ेगा, उतने उतने अंश में कर्म बंद होगा, पाप बंद होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, आदि व्याधि उपाधि होगी, और जितने जितने अंश में कम होगा उतने उतने। अभी पूरी पृथ्वी में जैसे कोरोना, अब लोग कोरोना इतना ही सुने होंगे, परंतु उसका जो सूक्ष्म विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, जीनोम सिद्धांत, वो तो अधिकांश आप लोग को भी नहीं जानते होंगे, परंतु वो भी मैं बता देता हूं। भाई लोग, मैं आप लोग को वेबिनार में कई बार बोला, अभी अभी कुछ दिन से देश विदेश से वैज्ञानिक लोग को यही बोलते हैं, मैं 13 महीना पहले बोल दिया था कई प्रवचन में, और किताब में छप गया, और वेबसाइट में हम देख लो। तो केवल ये कोरोना जो वायरस, इसमें भी कारण है प्रदूषण, और प्रदूषण का कारण है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का है परिग्रह। परिग्रह माने फैक्ट्री, गाड़ी आदि आदि, फैसना बेचना, पेड़ काटना, नेल पॉलिश लिपस्टिक लेना। आप लोग को होशियार क्यों होगी मैं जो बोला हूं, नेल पॉलिश लिपस्टिक लगा रहे हो, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। क्या आप लोग को समझते हो? इसको उच्चतम विज्ञान में जो मैं कई बार बताया, आज ज्यादा मेरे वैज्ञानिक शिष्य नहीं है अभी, इसलिए मैं उच्च विज्ञान नहीं बता रहा हूं।
इतना में इतना प्रभाव पड़ता है। इसको ही बोलते हैं इकोसिस्टम, इसे ही बोलता है चेन रिएक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी। ऐसे ही जैन धर्म का ये स्ट्रिंग थ्योरी के मास्टर थ्योरी है। तुम स्वयं का मापदंड तुम्हारे पास है। तुम जितने जितने शांत, सरल, निष्पृह, राग द्वेष से रहित, और तुमको तृप्ति हो रही है, शांति मिल रही है, दूसरे के प्रति आकर्षण विकर्षण कम है, दूसरे से तुम प्रभावित नहीं हो रहे हो, रिमोट कंट्रोल से परिचालित नहीं हो रहे हो, निंदा प्रशंसा धन मान सम्मान से, तो जानना चाहिए तुम उतने उतने अंश में धार्मिक हो। और जितने जितने अंश में तुम क्षोभित होते हो, दूसरे से प्रभावित होते हो, धन मान सम्मान फैशन बेचने से, उतने उतने अंश में तुम बाह्य दृष्टि संपन्न हो। ये मनोविज्ञान में भी सिद्ध हो गया, आप लोग को बीच बीच में कई बार बता दिया हूं। तो ये क्या बता रहे हैं, उसको तत्पाल सूत्र में भी आप लोग को अवश्य पढ़े होंगे, परंतु उसका यहां में हल्का सा गणित रूप में बता रहा हूं। सम्य दृष्टि श्रावक विरत अनंत वियोजक दर्शन मोहोपोषम को उपशांत मोह क्षपक क्षीण मोह जीना क्रमश असंख्य गुण निर्जरा। जैसे आप लोग को अनेक बार बोला हूं, कोटि जन्म तप तपे कर्म बिना कर्म झरेते, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज करते। ज्ञानी किसको मान लेते हैं, कोई धार्मिक किताब पढ़ लिया, रट लिया, प्रवचन कर लिया, उसको मान लेते हैं। भ्रम है, मिथ्या है, वो नहीं ज्ञानी। अब लोग को पहले अनेक प्रकरण श्लोक गाथा भी बता दिया हूं। ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते, त्रिगुप्त कब होता है, जब श्रेणी आरोहण होता। चतुर्थ काल में ये संभव है, अभी पंचम काल में कुंद कुंद हो, भूत बोलियो, पुष्पवंत हो, शांति सागर कनक नंदी, अभी कोई श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी आध्यात्मिक दृष्टि से कोई ज्ञानी नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि पहले गाथा श्लोक बहुत बता दिया हूं। ऐसे जो ज्ञानी है, जो अज्ञानी, जो आत्म श्रद्धा ज्ञान और आत्म विशुद्धि से रहित, वो कोटि जन्म तपने पर भी जो कर्म निद्रा नहीं कर पाते हैं, ऐसे आध्यात्म ज्ञानी क्षण मात्र से कर लेते हैं। वो कैसे, जो आप लोग को विभिन्न प्रकरण बताया, इसको मैं अभी कुछ विस्तार से बता रहा हूं। पूरा विस्तार बताना महीने नहीं, वर्ष चलिए। सम्य दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, भले चतुर्थ काल में हो, कोई भी हो, कोई भी व्रत नियम तप करने पर भी उसके कर्म निर्जन नहीं हो। सम्य दृष्टि से प्रारंभ, या साथी से मिथ्या दृष्टि से, वहां से फिर श्रावक, ये अंश-अंशी, अंश-अंशी, जितने जितने अंश में अंतरंग विशुद्धि होती जाएगी, उतने उतने अंश में गुण श्रेणी आरोहण होगा। माने स्पिरिचुअल स्टेजेस, आध्यात्मिक सोपान। और जितने जितने अंश में जो राग द्वेष मोह आदि, जितने जितने अंश में उपशम क्षोपशम क्षय होंगे, उस अंश में ये स्थान होंगे। ये स्थान जो मैं अभी आप लोग को बताया, पहले भी बोला, ये कोई समाज द्वारा या राष्ट्र द्वारा या स्कूल कल्वी विश्व द्वारा नहीं दिया जा सकता है, वो स्वयं ही प्राप्त कर सकते। हाँ, इसके लिए तो जो मैं आप लोग को विस्तार से पढ़ाया हूं, गुरु उपदेश चाहिए, पंचलब्धियां चाहिए, यहां से ये प्रारंभ होता है। पहले सम्य दृष्टि, फिर श्रावक माने व्रति, पंचम गुण स्थान, जो अप्रत्यक्षान, आप लोग को पहले बता दिया, अनंतान मंदिर अप्रत्यक्षान, अप्रत्यक्षान संजलन आदि,
उस गुणस्थान की अपेक्षा, और वीरत अनंतानुबंधी भी हो जाएगा, ये भी आप लोग को बताया, वो भी आ जाया। चक्रवर्ती किमिच्छक दान देते हैं, शांति कुंठ अरनाथ भी किमिच्छक दान दिए हैं। श्वेतांबर ग्रंथ में विस्तार से वर्णन है, दिगंबर ग्रंथ में 1-2 श्लोक में है, मेरे ग्रंथ में मैं दिया हूं। किमिच्छक दान 12 वर्ष देते हैं, 12 वर्ष। एक दिन में खरब अरब डॉलर की संपत्ति क्या देते हैं दान, और 12 वर्ष तक देते हैं। और जब मुनि बनते हैं, अंतर मुहूर्त में मन परिज्ञान और समस्त विद्या प्रकट होती, पर दान देते देते कोई विद्या प्रकट नहीं हुई। शांति कुंठ अरनाथ को भी, अन्य चक्रवर्ती नहीं, स्वयं शांति कुंठ अरनाथ को, जिनके 2 कल्याण भी हो गए थे, 3 ज्ञान के धारी थे, 6 के सम्मदिष्ट थे, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में श्रावक बन गए थे, व्रती बन गए थे। वो गणित यहाँ है, ये ऐसे नहीं जो मैं अभी बार बार आप लोग को बोला। कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई नोबेल पुरस्कार, कोई स्कूल कॉलेज ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। वो कैसे? आत्मा की पवित्रता से, आत्मा के विकास से ही आप स्वयं प्राप्त कर सकते हो। भले देव शास्त्र गुरु और द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये निमित्त है, तो वो तीर्थंकर 12 वर्ष तक इतना दान देने के बाद भी जो उनके कर्म के निर्जन नहीं होते, जो आत्मविशुद्धि नहीं होते, जो अभी प्रकरण है, आत्मसंबित नहीं होती है, ओम नमः सिद्धे बोल करके पंचमुष्टि के श्लोक के बाद अंतर मुहूर्त में, केवल अंतर मुहूर्त में मन परिज्ञान प्रकट हो जाता है और संपूर्ण विद्या प्रकट होती है। क्यों? वही यहां देखा, सम्य दृष्टि श्रावक वीरत अनंतानुबंधी विशोधक, दर्शन मोह क्षपक, उपशमक उपशांत मोह, क्षपक क्षीण मोह और जिन, ये क्रमशः असंख्यात गुणित असंख्यात गुणित, जो आप लोग कई प्रकरण बताया था, वो उसका आज मापदंड इस 2 श्लोक में है कि क्यों राजा महाराजा भी अरब खरब दान देने पर भी चतुर्थ काल में तत्व मोक्ष में सलाह का पुरुष तीर्थंकर, जब तक वो साधु नहीं बनते हैं, आप लोग को अनेक बार बता दिया, उनको मन परिज्ञान नहीं हो सकता। 3 लोक में 3 काल में नहीं हो सकता। ये सिद्धांत ग्रंथ का वर्णन है। मैं कोई आप लोग के माध्यम, आप लोग को कोई कथा कहानी के माध्यम से नहीं बता रहा हूं। क्यों है? इससे आत्मविशुद्धि जो यहां बताया गया। इसलिए मैं तो अभी आप लोग करना जोग नहीं बताऊंगा, क्योंकि करना जोग तो बहुत कठिन है, सबको समझना बहुत कठिन ही होता है। तो फिर मैं अभी कुछ आप लोगों को विभिन्न श्लोक आदि के माध्यम से इस ग्रंथ में भी जो लिखा गया वो आप लोग को बता रहा हूं। समय सानाटक अमृत कलश में बताया गया, आचार्य अमृत सूरी ने वीरम किम अपरेणम अकार्य कुलाखलेन स्वयं अपि निभृत सन पैश्य सन्मासमेकम हृदय परिसे सरसे पुंसा पुद्गलात भिन्न दाम्नो ननु किनु उपलब्धि भांति से उपलब्धि। और भी आप लोग कई श्लोक बताया था पहले। अय कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ति स्वार्थवर्ती मुहूर्तम पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। आचार्य श्री बता रहे हैं, तुम अनंत बार जन्म लिए हो, मरे हो, दूसरों को मारे हो, स्वयं मरे हो, भक्षक भक्षक संबंध हुआ है, परंतु तुम स्वयं के लिए अभी तक एक बार नहीं मरे हो। कोई भी नहीं मरे हो आप लोग, मैं भी नहीं मरा हूं। मैं स्वयं के लिए मरता तो मैं अभी सिद्ध हो जाता। इसलिए दूसरों को मारना, दूसरों के लिए मरना,
ये अति सरल सहज है। आप लोग को मनोविज्ञान से लेकर के प्राणी विज्ञान के अनुसार भी बता दिया हूं। पशु पक्षी भी सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, भोग के लिए कैसे मरते हैं और मारते हैं, ये विभिन्न प्रकरण बताओ, यहां जोड़ो। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं अथ कथ पापी मृत्वा। मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य जी बोल रहे हैं। नहीं तो बहुत बोले कि गुरुदेव आपको अभिशाप दे रहे, मर जाओ। नहीं, मैं अभिशाप नहीं दे रहा हूं, परंतु किसके लिए मरना? स्वयं के लिए। जो स्वयं के लिए एक बार मर जाता है वह अमृत बन जाता है, कभी उसका पुनः जन्म मरण नहीं होता है। इसलिए तीर्थंकर के ही पंच कल्याण को होते हैं, जन्म के, गर्भ के आदि, क्योंकि ये उनका अंतिम जन्म, अंतिम गर्भ। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, जो मैं अभी बता रहा, पहले भी बताया, ये तुमको स्वयं को मर करके तुमको अनुभव करना पड़ेगा। हमारे ग्रंथ में अनेक प्रकरण में आया, हमारे पहले साधु को पढ़ाया हूं, उनमें अभी अभी आचार्य विद्यानंद जी आए हैं और सैकड़ों साधु को पढ़ाया हूं, वो विषय यहाँ थोड़ा बताता हूं। हमारे ग्रंथ में आया स्वयं साक्षात तीर्थंकर भी आत्मा को हथली में लेकर के नहीं बता सकते, स्वयं को ही अनुभव करना पड़ेगा। मेरे कुछ शिष्य 2007 में यहाँ आए थे, तो उस समय में चर्चा हुई थी, भले राजकुमार राजा बन जाए, कोई सर्टिफिकेट लेकर के नौकर बन जाए, वोटो लेकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए, परंतु आत्मा की उपलब्धि ना समाज के लोग दे सकते हैं, ना तुम्हारे माता पिता, ना विश्व को कोई व्यक्ति या कोई शक्ति। वही यहां पर बता रहे हैं। इसलिए आत्म विकास के लिए, आत्म कल्याण के लिए परावलंबी नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। कौन क्या करता है, कौन बोलता है, उससे कोई धर्म का कोई संबंध नहीं है। कथनचित दूसरे जिसको धर्म मानते हैं, जिसके प्रशंसा करते हैं, वो ज्यादा धर्म होता है। मैं जो अभी बताया, पहले भी बताया। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं वीरमख्यम परेणम अकार्य कोलाहलेनम। पंच परिवर्तन में आप लोग को संख्या में बताया हूं। अकार्य कोलाहल, कौन सा कार्य तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया। हर कार्य, नरक, निगोद, युद्ध, हत्या, बलात्कार, पंचपाप, सप्तव्यसन, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, सब कार्य ये अकाल कार्य है। स्वयं अपनी निवृत सन पश्य सन्मार्षमेकम। देखो स्वयं, आचार्य से बोलते स्वयं, तुम स्वयं ही स्वयं का उद्धार कर सकते हो, स्वयं का पतन कर सकते हो। हाँ, भले समाज के जो रीति रिवाज, विवाह, व्यापार, राजनीति, ये परावलंबित है, उसके बिना आप ना विवाह कर सकते हो, ना व्यापार कर सकते हो, ना राजनीति कर सकते हो, ना पढ़ाई कर सकते, ना नौकर बन सकते हो। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं स्वयं अपनी निवृत सन पश्य सन्मार्षमेकम। एक श्लोक में आचार्य से बोलते हैं तुम अनंत बार शरीर के लिए, भोग के लिए, शत्रु के लिए, माता पिता के लिए, राज्य के लिए तुम अनंत बार मरे हो, केवल एक बार स्वयं के लिए मर जाओ। जब अनंत बार मरे तो स्वयं के लिए एक बार मरने से क्या होता है? स्वयं के लिए मर जाओ तो फिर अमृत बन जाओगे। जैसे हिंदू धर्म में ना अश्रोतमा सद्गम तमोषमा ज्योतिर्गम मृत्युर्मा अमृतगम, इसी प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं हृदय सरसी पुंसा पुद्गलात् भिन्न धानम ननु किम उपलब्धि भ्रांति को उच्च उपलब्धि। यहाँ आचार्य श्री प्रायोगिक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मनोविज्ञान में
या विज्ञान में है, उससे भी उच्च प्रायोगिक उदाहरण जो अभी मैं बार बार बता, पहले भी कई बता, तुम ये स्वयं तुम अनुभव करोगे। धर्म अनुभव गम्य है, रटने योग्य नहीं है, अनुभव योग्य, बुद्धि का भी विषय नहीं है। आप लोग को 8-9 महीने पहले बताया हूं, इसमें द्रव्य संग्रह में और तत्पासूत्र में बुद्धि का भी विषय नहीं है, बुद्धि अतीत। उदयति नयसि अस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि न भान्ति यान्ति निक्षेप चक्रम। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, और मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है, केवल मैं पुस्तक पढ़ करके मैं केवल नहीं बता रहा हूं, इसमें मेरा दीर्घ अनुभव भी है। हमारे साधु संत भी जानते हैं, वेबिनार में मेरे कई शिष्य शिष्या बैठे हैं, गृहस्थ इसलिए आचार्य शिष्य। और यहां भी जब ऐसी परिस्थिति आएगी, समय तो होने जा रहा है, और एक श्लोक बोल के बताता हूं। अभ्युच्छन्ने सुख परिकले लालिता लोल रम्य श्यामांगीन नयन कमले रचिता यौवनांतम धन्योसी तम यदि तनुरियम लब्धर्बोधे मृगेभिः दग्धारण्य स्थल कमलिनीं संकयाम आलोक्यते। यहाँ पर आचार्य श्री बता रहे हैं, अभ्युच्छिन्ने सुख परिकले लालिता लोल रम्य, जैसे शांति कुंठारनाथ या उन्हीं से तीर्थंकर, उन्हीं के पास सत्ता संपत्ति स्त्रियां भोग उपभोग की सामग्रियां थी। अभ्युच्छिन्ने सुख परिकले लालिता लोल रम्य, सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, और श्यामा अंगीना नयन कमले रचिता यौवनांत, और तीर यौवना स्त्रियां थी। चक्रवर्ती की पट्टरानी कभी भी वो वृद्धा नहीं होती, आदि आदि। धन्योसी, तथापि वह धन्य है कौन? जो भोग करे। आज भी पुराने में आया था, जब चक्रवर्ती हो या तीर्थंकर, जब उनको वैराग्य होता है, स्वयं को धिक्कारते ही पहले। कई बार मैं बताऊं, तिल्लोपन्नत इसलिए सब ग्रंथ में स्वयं को पहले धिक्कारते हैं। मैं कितना कामी भोगी, मैं कैसे दुर्बुद्धि वाला था। फिर किसको धन्य मानते हैं? जो मैं अभी भी बोला, स्वयं को धन्यवाद दो। ये भारत के रूढ़िवादी लोग, कोई नंबर ले आया या फैशन करता है या धन कमा लेता, उसको तो धन्यवाद देते हैं। कोई यदि धर्म करते हैं, आत्मविशुद्धि करते हैं, साधु बनते हैं, पहले पहले धन्यवाद नहीं देते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव में है, हमारे साधु को भी है। इतना नहीं, कोई यदि आहार देते हैं, साधु के पास आते हैं, उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। ये मैं आप लोग को बोलने के बाद में नहीं बोला हूं, पेपर में सुन कर पढ़ कर नहीं, मेरा अनुभव है। स्वयं को धन्यवाद देना चाहिए। आप लोग को स्वयं को धन्यवाद नहीं देते हो। आप सत्ता संपत्ति बुद्धि को डिग्री को धन्यवाद देते हो, शरीर को धन्यवाद देते हो, आत्मा को धन्यवाद नहीं देते हो। आत्मा को धन्यवाद देना आप लोग को आता ही नहीं है। आप लोग उसको घमंड मानते हो, मियां मिट्टू मानते हो। ये मेरा करोड़ का अनुभव है, साधु संत से लेकर मेरे शिष्य शिष्य का अनुभव मैं बताता। ये एकदम गलत है। तुम लोग को पुराण में भी पूजा में देखो, मैं धन्य हो गया, भगवान मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, आहार दे रहा हूं। जब दर्शन करना धन्य है, आहार देना धन्य है, तो साधु बनना धन्य नहीं है, व्रती बनना धन्य नहीं, ब्रह्मचारी बनना धन्य नहीं। कितनी आप लोग की दुर्बुद्धि है, एकदम आध्यात्म को बुद्धि नहीं है, अत्यंत मंद बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि। हजार जगह में स्वयं को धन्यवाद देने का आया है, परंतु जब तीर्थंकर को वैराग्य होता है, वो स्वयं को धिक्कारते हैं। मैं कितना कामी था, भोगी था,
मैं आत्मकलन से रहित था, कोई 1-2 जगह में नहीं, 50-60 जगह में आया है। अभी अभी उत्तरपुरा में भी 7-8 बार में आ गया। परंतु धन्यवाद कब देना? देखो तब धन्य देना जब आप आत्म विशुद्धि करते हो, आत्म कल्याण करते हो, स्वयं के लिए काम करते हो। सत्ता, संपत्ति, शरीर, भोग के लिए जो आप काम करते हो स्वयं के लिए नहीं, वहां आत्महत्या है, वहां तो धन्यवाद देते हो। हाँ? वहां तो स्वयं को धन्य मानते हो, और वो आध्यात्मिक काम में स्वयं को धन्यवाद नहीं देते हो। आप विदेश के साहित्य पढ़ लो, विदेश में कोई भी अच्छा काम करे तत्काल बोल देंगे थैंक यू, और हमारे देश में केवल पढ़ाई में अच्छा नंबर लाए या अन्य अत्याचार, पापाचार, शोषण से भीड़ में करोड़ भ्रष्टाचार से कमा लिए, और भीड़ के सामने एक आध पैसा कोई पुलिस में ले लिए, उसका केवल धन्यवाद देते हैं। परंतु कोई सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला है, कोई आध्यात्मिक गुण संपन्न है, नैतिक गुण संपन्न है, वो स्वयं के बारे में बोल भी नहीं सकता है कि मैं मंदिर में गया, मैं साधु बनना चाहता हूं, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं। सब गिद्ध पक्षी उसको नोच नोच कर खा डालते। मेरा दीर्घ अनुभव में बताऊं, लाखों का अनुभव, 1-2 नहीं, लाखों का अनुभव। देखो आचार्य शिव बोले हैं, जब कोई आहार दान देता है, जो पंचाश्चर्य होता है, जय जयकार होता है, क्या है? इंद्र तक धन्यवाद देते हैं, चंडाल का भी। इसलिए अच्छा काम करने पर स्वयं को धन्यवाद दो, कोई दे या नहीं दे, स्वयं नहीं दे तो इसलिए दूसरों का सर्टिफिकेट चाहिए, ख्याति चाहिए, पूजा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, फोटो चाहिए, विज्ञापन चाहिए, होर्डिंग चाहिए, बोर्डिंग चाहिए, क्योंकि आप लोग को स्वयं को धन्यवाद दे करके स्वयं को तृप्त नहीं करते, स्वयं को संतुष्ट नहीं करते, आत्म संतुष्टि नहीं है। इसलिए अभी जो चल रहा है परम आध्यात्मिक मनोविज्ञान है, ऐसे परम आध्यात्मिक विज्ञान फ्रायड से लेकर के ह्यूंग से लेकर के तुम्हारे डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी नहीं जानते, जिनकी पढ़ाई, जिनकी किताब पढ़ाई विश्वविद्यालय में एमए में चलती है, वहां भी नहीं। धन्योसी तम यदि, देखो तनुरीय लब्ध बोध है मृग भी दग्धा रण्य स्थल कमलिनी संकता मालोक्य। जब तुम आत्म कल्याण के लिए कुछ सोचते हो, करते हो, बोलते हो, गृहस्थ अपेक्षा सत कर्तव्य करते हो, दान देते हो, पुण्य करते हो, प्रसिद्धि मत चाहो, नाम मत चाहो, होर्डिंग नहीं, बोर्डिंग नहीं, विज्ञापन नहीं, परंतु सबसे पहले तुम स्वयं को स्वयं धन्यवाद। इतना करना किसके सत साहस में नहीं है, इतने समाज का दबाव और ढोंग पाखंड है, इसलिए इतना धर्म के नाम पर भी ढोंग पाखंड चल रहा है। अनावश्यक साधुओं के आहार की व्यवस्था भी नहीं करेंगे, विहार की व्यवस्था नहीं करेंगे, परंतु बाह्य धार्मिक ढोंग पाखंड में करोड़ों अरब खर्च करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं को आप धन्यवाद नहीं देते, स्वयं को आप संतोष प्रदान नहीं कर पा रहे हो, मानसिक शांति, संतुष्टि नहीं है। इसलिए ये 2 श्लोक में इतना आध्यात्मिक रहस्य भरा हुआ है। मैं जो 11-12 प्रकार मनोविज्ञान पढ़ा हूं, उससे भी परे, फ्रायड से लेकर आधुनिक जितने मनोविज्ञान को मैं पढ़ा हूं, उच्च से उच्चतम मनोविज्ञान को पढ़ा हूं, परंतु यहां तक पहुंच पाए कोई मनोवैज्ञानिक। परंतु हमारे यहाँ इतना उच्चतम आध्यात्मिक मनोविज्ञान होते हुए भी पढ़ाई में, धन कमाने में, फैशन में, शादी में इतना अनावश्यक खर्च क्यों? भले आप लोग को उच्च विज्ञान का मालूम नहीं, जो आप लोग को शादी में इतना धन खर्च करते हो, आप पर्यावरण को दूषित करो, अनंत जीव को, रोगाणु को आप उत्पन्न करो। भले आप लोग को अधिकांश समझ नहीं पाओगे,
क्योंकि आप लोग कोई उच्चतम विज्ञान या उच्चतम तो धर्म पढ़े नहीं। राम नाम जपना पड़े माला अपना, इसे क्या समझोगे आप लोग को? इसलिए धर्म के नाम पर इतना सब कूट कपट मायाचारी दिखावा ढोंग पाखंड चलता है। ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, ना समता, ना शांति। वही विषय सब में लिखा हुआ है। कितना देखो, माने जो कुछ काम आत्म साक्षी पूर्वक, आत्म निर्मलता, आत्म विशुद्धि, आत्म कल्याण के लिए है, वही धर्म है। उसके लिए दान करो, धर्म करो, बाह्य प्रभावना करो, परंतु आंतरिक तो प्रभावना नहीं है, आंतरिक शांति नहीं, आंतरिक समता नहीं, के आंतरिक ज्ञान वैराग्य नहीं, तो इसलिए उनको बाहर करना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है। इसलिए अभी समय हो गया, मैं आगे और बताऊंगा कि धर्म का क्या स्वरूप। भले आप लोग को कहा ले तो पंचकल्याण में बोल ले तो कि इतना वैभव था, ये देखो राज सिंहासन में आदिनाथ बैठे हुए थे, नित्य चल रहा था, वो उनको वैराग्य हो गया, परंतु उसका रहस्य समझते नहीं, शिक्षा नहीं जानते, उससे क्या आध्यात्मिक रहस्य ये भी नहीं समझते। वो सब आध्यात्मिक रहस्य ये, और कुछ केवल धार्मिक किताब पढ़ करके प्रवचन करके दूसरों को ठगते हैं आध्यात्मिक नाम पर। निश्चय नय, व्यवहार नय, ये नय, समय सार। अरे समय सार कोई ग्रंथ है? ये है समय सार। अभेद रत्न स्थितानम ज्ञानी नाम समय सार। ये जो मैं बता रहा हूं ये समय सार है। कुंद कुंद आचार्य ने कहा ग्रंथ न जाने किंची, क्योंकि ये टेप रखकर आप तो उच्च विज्ञान पढ़ तो समझ आ जाएगा, नहीं पढ़ तो छोड़ो, आप प्राय को देख लो, मोबाइल में, कंप्यूटर में, सीडी में कितना वहां इनपुट होता है। तो इसी प्रकार यहाँ रियल आध्यात्म क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये दो में और बताया मैं, और इसको मैं विभिन्न दृष्टिकोण से बताऊंगा। क्योंकि अभी इस तो पहले से बोलते थे मेरे आचार्य इसलिए वैज्ञानिक शिष्य, अभी जब से वेबिनार चल रहा है तब से ये जो स्क्रीन पर बैठे हुए यहाँ जो है, आओ फोन आ रहा है देश विदेश से, ईमेल आ रहा है, पत्र आ रहा है, वो तो बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा हम कभी नहीं सुने, कभी नहीं पढ़े, कभी नहीं जाने। हाँ, तो इसलिए ये विषय को यथार्थ धर्म क्या है, क्या लक्ष्य है, क्या स्वरूप है, क्या प्राप्य है, वो इस दो के माध्यम से अत्यंत सार गर्भित वर्णन किया गया है। ये दो श्लोक कोई सामान्य नहीं है, जो बड़े बड़े समय सार से लेकर के आध्यात्मिक का कलश, परमात्मा प्रकाश, नियम सार आदि और योग सार, वो सब का सार है इसमें। और मैं जो अभी बताया धवला, जय धवला, क्षपण सार, लब्धि सार, गुमर सार का सार है। हाँ, परंतु ये दो श्लोक को पढ़ने के लिए चारों अनुयोग का भावात्मक ज्ञान होना पड़ेगा। बिना ज्ञाना भावात्मक ज्ञान बौद्ध के ज्ञान से भी समझ नहीं आएगा। ऐसे हैं तो आप लोग को ऐसे परम आध्यात्मिक विषय को जो अत्यंत सूक्ष्म और कठोर और अमूर्तिक है, ये तो कोई स्थूल विषय नहीं है कि आप लोग देख लोगे मोबाइल में या टीवी में या माइक्रोस्कोप में या टेलीस्कोप में या रुपया दे करके या स्कूल करके प्राप्त कर सकते हो। ये तो आध्यात्मिक शक्ति से ही स्वयं के द्वारा स्वयं ही प्राप्त कर सकते हो। ऐसे परम आध्यात्म का वर्णन चल रहा है। इस संबंधी आप लोग को जिनकी भी जिज्ञासा है वो अवश्य पूछो, क्योंकि ये सब विषय ज्यादा करके संसारी जीवों के लिए अभूतपूर्व है। अनंत भव में ऐसे विषय को कभी ना सुना ना कभी अनुभव किया। जय महावीर भगवान की। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव अब जिज्ञासा के लिए सबसे पहले महावीर कुमार जैन कोटा से का हैंड रेस था। हाँ, बोलो।
बोलो। आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते जी हाँ गुरुदेव। बोलिए। आज आपके परम शिष्य राजमल जी पाटोदी वेबिनार में शामिल है गुरुदेव। कहा राजमल जी दिखाई नहीं दे रहे? दिखाई तो नहीं दे रहे बाजी, उनका जो है मैसेज पढ़ा था मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ आशीर्वाद बोलो, सबको आशीर्वाद बोलना। नमस्ते। और वेबिनार में सुनने बोलना सबको। जी गुरुदेव नमस्ते। विद्यानंदी नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आचार्य श्री आप अपनी जिज्ञासा रखें। गुरुदेव को भक्ति पूर्वक नमस्तु करता हूँ। नमस्ते। गुरुदेव आपको मैं अभी सुन रहा था और अनेक दिनों से मैं सुन रहा हूँ। भावना को ही लेकर के मेरी आवाज आ रही है? आचार्य श्री आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से प्रश्न। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरुदेव अब आ रही है। गुरुदेव को मैं नमस्ते करता हूँ। गुरुदेव आपके सभी प्रवचन, आज के ही नहीं पहले से अभी तक के जो भी प्रवचन है, उन सभी प्रवचनों को लेकर के मैं मेरी जिज्ञासा के लिए प्रश्न कर रहा हूँ कि आपके सभी प्रवचन भाव और भावनाओं को ही लिए हुए होते हैं। बाकी जो कुछ होता है वह आनुषंगिक रूप से आप वर्णन करते हैं। एकदम सही है। लेकिन संपूर्ण प्रवचन का जो केंद्र बिंदु रहता है वह भाव और भावना, इन दोनों को लेकर के होता है। एकदम कितनी ही विस्तार को प्राप्त हो अथवा ख्याति को प्राप्त हो, आप माटी मोल उसका कीमत करते हैं, उससे ज्यादा आप महत्व नहीं देते। गुरुदेव आप उन भावनाओं को महत्व देते हैं जो हम भाव और सम्यक दर्शन पूर्वक करते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक किया हुआ भाव ही यथार्थ भाव है और वही यथार्थ सम्यक्त्व है। गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा सम्यक्त्व केवल ज्ञानी जानते हैं, लेकिन हमें सम्यक्त्व हुआ है क्या नहीं, हम सम्यक दृष्टि है क्या नहीं, जो कि सम्यक दर्शन अपने ही अंदर रहता है, लेकिन हम क्यों नहीं जान पाते हैं? ये भी सभी वेबिनार में भी किसने प्रश्न किया था वो बताया था, आप लोग को भी पढ़ाया हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, क्योंकि सम्यक दर्शन अमूर्तिक गुण है। सुन लो, ये मूर्तिक गुण नहीं है, अमूर्तिक, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है ना जी। और जो आत्मा है अमूर्तिक, और अमूर्तिक गुण के साथ साथ जो सम्यक दर्शन का आयाम है, विस्तार है, वो अनंत है। क्यों? क्योंकि आत्मा के हर गुण अनंत अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद से युक्त। आप लोग को तुल्योपनिषद में पढ़ाया हूँ, प्रवचन सारे में पढ़ाया हूँ। तो दो मुख्य कारण है जो सम्यक दर्शन को केवल ज्ञानी ही पूर्णतः जान सकते हैं, क्योंकि एक तो आत्मा के आध्यात्मिक गुण होने का कारण ये फॉर्मुलेस है, देयर इज नो फॉर्म, माने कोई मूर्ति का नहीं है, जैसे शरीर, इंद्रियां, श्वास, सत्ता, संपत्ति आदि। इतना नहीं, ये भाव मन से भी परे है। सुन लो, बहुत गहन प्रश्न है, इतना सरल नहीं है। द्रव्य मन तो द्रव्य कमलाकार है, अर्धविकसित कमलाकार, परंतु उसमें उत्पन्न होने वाला जो भाव मन है, ये भी पूर्णतः मूर्तिक नहीं है, ये भी मूर्तिक है, क्योंकि ये राग द्वेष से युक्त है, माने भाव कर्म है। और आप लोग को द्रव्य संग्रह भी पहले पढ़ा हूं, मग्न गुण ठानीय 14 सही तह शुद्ध नया विनया संसारी सभी सभ्य शुद्धाऊ शुद्ध नया। इसलिए दूसरा कारण।
और कारण है। जो हमारा सम्यक दर्शन है वो अभी, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय को ही और साकार उपयोगी वाले और पंचलब्धि से युक्त को ही, हाँ गुरुदेव डायरेक्ट है क्या? हाँ? अच्छा, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आचार्य कुंसर गुरुदेव। हाँ, तो एक अमूर्त गुण है और अनंत आयाम है। तो जो अनंत का ज्ञान सर्वज्ञ भगवान को होता है, इसलिए सर्वज्ञ भगवान ही पूर्णतः जानते हैं। आप लोग को समय सार से धबला जय धबला में ये सब पढ़ाया हूं। और मन जो है, भाव मन, जब तक भाव मन है तब तक केवल ज्ञान भी नहीं होता है, क्योंकि भाव मन भी अनंत को नहीं जान सकता। जैसे अभी आप जो पूछ रहे हो और मैं बोल रहा हूं, ये भाव सूत्र से या भाव मन से। तो इसीलिए अभी हमारे पास जो ज्ञान है वो अनंत को जानने योग्य ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अमूर्त का उसको नहीं जान सकते। परंतु पहले भी बताया, अभी भी बताया, वो जो आस्तिक्य, उपशम, वात्सल्य आदि जो गुण है, जो तथा जो हमारे क्षोभ सम के अनुसार हम अनुभव करते हैं, उससे हम अनुभव भी कर सकते हैं। एकांततः नहीं अनुभव करना ये संभव नहीं है। क्यों? यदि एकांततः अनुभव में ये आता नहीं तो ये आत्मा का गुण ही नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा के बाद ही प्रज्ञा होती है, माने सम्यक दर्शन के बाद ही सम्यक ज्ञान होता है। अर्थात सम्यक ज्ञान पूर्वक आप लोग को राजवार्षिक में पढ़ाया हूँ, शायद आप उस समय आए कि नहीं। शेरवाल में प्रारंभ किया था, प्रस्तावना में पहले आया, प्रथम सूत्र के पहले आया, उसमें आया था ये विषय। शायद आप उस समय आ गए होंगे शायद संघ में, तो उस समय में पढ़ाया था, ये विषय आया है। तो क्योंकि अभी हम छद्मस्त होने के कारण हमारे पास अभी ख्याल का ज्ञान होने का ना, और ख्याल का ज्ञान मूर्ति को ही अधिकांश जानेगा और जो भाव ज्ञान से अमूर्ति को जानेगा, इसलिए नहीं। परंतु सम्य दृष्टि भवति नियत ज्ञान वैराग्य शक्ति, सम्य दृष्टि में अवश्य ज्ञान और वैराग्य शक्ति है, और उपशम, आस्तिक, वात्सल्य आदि गुण से भी, और अभी जो बताया इस गुण से भी जानेगा। आप लोगों को कई ग्रंथ पढ़ाऊं, प्रत्यक्ष अनुभव, परीक्षा अनुभव। जो इंद्रियों से देखते हैं ये सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों से जानते हैं वो सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष, ये यथार्थ प्रत्यक्ष नहीं है। मत ज्ञान, सुत ज्ञान परीक्षा है, और अब्द ज्ञान, मानव ज्ञान भी सकल प्रत्यक्ष नहीं है, देश प्रत्यक्ष है। सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, इसलिए केवल ज्ञान ही पूर्णतः जान सकता है, अन्य ज्ञान पूर्णतः नहीं जान सकता। तो आंशिक रूप में सब जानते, पशु भी जानते, नारक भी जानते। आप लोग कई बार बताए ना, श्रेणी का भी नरक में है, तथापि वो स्वयं को मैं नारिक हूं श्रद्धा प्रज्ञा से नहीं मानता है। पशु भी जब समय दृष्टि पशु भी हो जाता है, वो जानता है मैं अभी तिरंच अवस्था में हूं, परंतु मैं तिरंच हूं, मेरा स्वभाव ये नहीं। श्रद्धा छह डाला में है ना, मैं सुखी दुखी, मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरे स्तुति सबक दिन। तो सब में दृष्टि स्वयं को पशु मानेगा, गरीब मानेगा, स्त्री मानेगा, पुरुष मानेगा, भला भी उस अवस्था में, और उस अवस्था योग्य, उस गुणस्थान योग्य, यथा योग्य क्रिया प्रतिक्रिया आहार आदि होता है, परंतु स्वयं को तो नहीं मानेगा। यही सम्य दर्शन, जो प्राथमिक सम्य दर्शन यही है। और 10 प्रकार सम्य दर्शन है, और जो परम अवगाध सम्य दर्शन है वो तो जो आपको मैं पहले बताया था, वो केवल ज्ञान के बाद होता है।
क्यों होता है? क्योंकि जो सम्यक दर्शन में अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद है, तिल्य पढ़ने में आप लोग को पढ़ा हूं, अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद है। उस अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद को जानने के लिए अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद युक्त केवल ज्ञान ही जान सकता है। भले प्रश्न छोटा सा है परंतु बहुत गहन और सूक्ष्म विषय है। जी नमस्ते स्वामी, नमस्ते। लगभग समय हो गया है। हाँ हो गया। गुरुदेव बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं, वेबिनार में भी गुरुदेव क्लास ले रहे हैं, अन्य समय में भी गुरुदेव का श्रावक लोग उपयोग लेते हैं। गर्मी के दिन है, शंकाएं यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन इस शिविर के अंतर्गत जो नए लोग शिविरार्थी है उनके लिए मैं सूचना देना चाहता हूँ। आए 9 महीने से गुरुदेव इसी प्रकार का क्लास ले रहे हैं, तो जो सिर्फ 10 दिन के लिए शिविरार्थी बने हैं उनके लिए मैं भावपूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ। यह शिविर होने के बाद भी इष्टोपदेश का क्लास गुरुदेव का इसी प्रकार अनवरत रूप से जारी रहेगा। 13 तारीख के बाद भी गुरुदेव आगे इसी प्रकार पढ़ाते रहेंगे, इसलिए नए सभी विद्यार्थी इसी प्रकार आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करिएगा। समय 3:30 बजे से 5 बजे तक गुरुदेव का रहता है। 1 घंटा गुरुदेव पढ़ाते और आधे घंटे के बाद शंका समाधान भी होता रहता है। आप अपनी जिज्ञासाएं गुरुदेव के सामने रख सकते हैं। अन्य लोगों को भी आप प्रेरित करिएगा। आप जिन जिन लिंकों से जुड़े हुए हैं उन सभी को इस बात की सूचना पहुंचा दीजिएगा। आप गुरुदेव के इस शिविर में भाग लिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वक आशीर्वाद। हाँ और भी सूचना दे दो, आगे पुरुषार्थ सिद्धोपाय भी पढ़ाया जाएगा इस वेबिनार में। वैज्ञानिक राजमल आदि बता दिए हैं। और ऋषभ युग निर्माता ऋषभ देव माने प्राचीन भारत और जैन धर्म का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। और कौन सा ग्रंथ? ऋषभ देव और तत्पर सूत्र भी वो भी पढ़ाया जाएगा। और अभी तो मैं देखता हूँ शिविरार्थी कोई ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। जो रोज पढ़ते हैं वही दिखाई देते हैं ज्यादा। नए शिविरार्थी तो बहुत कम है, ये 1-2 बच्चे हैं, बहुत कम है। और गुरुदेव की तरफ से एक और सूचना देना चाहता हूँ कि मैं गुरुदेव के परम शिष्यों में से एक शिष्य हूँ। मैं दोपहर में ठीक 2 बजे आपके इस शिविर में मैं भी भाग लिया हूँ और मेरा विषय 12 अनुपेक्षा 12 भावना ठीक 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक 1 घंटा मैं आप सभी को इस विषय को लेकर के मैं पढ़ाता हूँ। और मेरा आईडी नंबर आपको मैं देना चाहता हूँ। आप के पास जो भी मैसेज व्हाट्सएप में आते हैं उससे आप संपर्क करिएगा और 2 बजे आप हमारे इस क्लास में भी संयुक्त होइएगा। और आचार्य कनकनंदी महाराज जी भी दोपहर ठीक लगभग 2:15 बजे हमें सभी को शिविरार्थियों को और निरंतर हमारे जो क्लास में भाग लेने वाले हैं उन्हीं सभी को भी मैं सूचना देना चाहता हूँ। बड़ी संख्या में गुरुदेव के क्लास से लाभान्वित भी होइएगा। भले हमारी संख्या क्वांटिटी के रूप में बहुत कम हो, लेकिन गुरुदेव की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बहुत दर्जेदार है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में भी जो ज्ञान अपने को नहीं मिल सकता है वो ज्ञान गुरुदेव के इस क्लास में हमें मिलता है, इस संगोष्ठी में मिलता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लीजिएगा, क्योंकि जो आसानी से लाभ होता है उसकी कीमत भारतीय लोग कम जानते हैं और जो कठिनता से जो विषय अपने को मिलता है उससे हम ज्यादा। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य श्री आज हमारे इस संगोष्ठी में हमारे शिविर में उपस्थित है। आचार्य कुंतु सागर महाराज जी के श्री चरणों में, गणाधिपति आचार्य कुंतु सागर महाराज जी के श्री चरणों में हम सभी शिविरार्थी, सभी साधुगण, सभी श्रावक भाव पूर्वक आपको माता जी कैमरे को और पास में ले जाए ताकि आपके आचार्य श्री का दर्शन आशीर्वाद की अपेक्षा श्रोताओं को मिले। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव भी नमोस्तु बोल रहे हैं यहाँ से। अब इसके बाद
श्रीपाल जैन जी भिलोड़ा के है, वो आचार्य श्री के सामने प्रश्न रख रहे। श्रीपाल जी जैन भिलोड़ा। हमारा बड़ा संघ में भी यही होता था। मैं बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ाता था, धबला जय धबला, पद्मनंदी, देवनंदी, विद्यानंदी, ये फिर दूसरों को पढ़ाते थे। और शिविर में भी हमारे साधु माता जी, आज्ञा सागे जी, क्षमा श्रीराज से ये पढ़ाते थे। ऐसे ही जो पहले प्रत्यक्ष रूप में होता था, अभी वेबिनार के माध्यम से हो रहा है, वही स्वरूप है यहाँ पर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, शंका तो कोई नहीं, जिज्ञासा भी नहीं है, पर एक निवेदन है, आप आज्ञा दे तो करूं? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, टाइम हो गया। गुरुदेव, निवेदन यही है, हमारे शैलेंद्र जी भट्ट आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं और मैं उनकी अनुमोदना कर रहा हूं और आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि उनकी भावना भक्ति को स्वीकार करते हुए आपके द्वारा चातुर्मास की स्वीकृति प्रदान की जावे, ऐसी मेरी मंगल भावना आपके चरणों में। आपकी भावना के लिए आशीर्वाद। भावना अभी विद्यानंद जी बता रहे थे ना, मैं ज्यादा भावना को महत्व देता हूँ, क्योंकि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव संज्ञः, सब कुछ भाव पर आधारित है। अभी भी यही तो, आप भावना भाते रहो, अवश्य फल मिलेगा, और भावना भाने पर ही वो पुण्य मिलता है। आपकी भावना के लिए आशीर्वाद, और आपकी भावना फलीभूत हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हो गया टाइम। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आपके श्रीमुख से जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम, त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहमुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि श्रुति ज्ञान ज्वाला, सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम 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 छ, क्षीर भट धबल अमृत पल्लव अमृत श्रावण श्रावण बम बम ओम पट स्वाहा। ओम नमः आवस्वै पत्ताणम, ओम नमो जलोशै पत्ताणम, ओम नमो खलोशै पत्ताणम, ओम नमः सभोशै पत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जी राहुल जी लाइव को बैन कर सकते हैं राहुल जी।